चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। फेसबुक पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ आंसर की, जो बिहार बोर्ड में आज 4 फरवरी 2022 को यानी 4 फरवरी 2022 को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है साइंस एंड कॉमर्स के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन को लेकर के, और साथ में सब्जेक्टिव पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूँगा। आज हमारे पास जो सेट है वो है सेट जी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सेट कोई भी हो, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे उसमें होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसका सेक्शन ए होता है, उसी में ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। तो सबसे पहला जो है, आप जैसा कि देख सकते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए जिसको एक शब्द कहते हैं ना। ए मैन हुज वाइफ इज़ डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है, उसको हिंदी में विधुर कहते हैं, इंग्लिश में विडोअर कहते हैं ना। विडोअर, विडो कहते हैं महिला को, इसलिए यहाँ पर विडोअर यानी कि सी आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का में है ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन, तो इसका आंसर होगा आपको वॉज। क्योंकि अब जैसे देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो टिक ये ब्लैक वगैरह में लगा हुआ है, तो इन सब पे आपको नहीं गौर करना है, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का है, तो उसने जो लगाया, मैं जो यहाँ रेड में टिक करूँगा वही सही होगा। ठीक है, तो इन्होंने हैव लगाया है, हैव नहीं हो सकता है। दो बातें हैं, हैव हैज़ तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर नहीं है, पैसिव वॉइस है, तो इसलिए पैसिव वॉइस में वाज वेयर ही लगेगा। हैव हैज़ एक्टिव में लगता, और पैसिव में लगता हैव हैज़, तो बीन होता उसके बाद। चलिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा वो यहाँ पर बहुत ही आसान है। गिल्टी, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ वरना आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और पौने घंटा 1 घंटा लग सकता है, इसलिए चलिए मैं हल्का फुल्का ही। तो गिल्टी का यहाँ पर जो है सो वो अंडरलाइन का एंटोनिम लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखना है। तो गिल्टी का तो इनोसेंट होता ही होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला है ही सेड में गॉड ब्लेस यू, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताएं क्या? तो ए जो इस विद्यार्थी ने लगाया है वो सही होगा, क्योंकि बाकी में जो आप कहेंगे वैसे सेड भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर अगले में क्या हो जाएगा, मे नहीं होगा। यहाँ पर जब सेड है तो ये मे का पास्ट होगा, इसलिए ये मे का पास्ट माइट इसी में, इसलिए आंसर ए ही होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट जो है वो आपको स्पेलिंग चुनना है, करेक्ट स्पेलिंग आपको यही सी में है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो आपको वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, नो आर्टिकल होगा, क्योंकि द म्यूजिक ऑफ इंडिया होता तब द लगता है, कहीं किसी देश से या कोई खास बात करेंगे, अन्यथा जो है म्यूजिक के पहले जो है नो आर्टिकल का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है चूज द करेक्ट सेंटेंस, और इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ही इज एज टॉल एज आई। कोई एम वगैरह वाला नहीं होता, आई के साथ तो आर लगता ही नहीं है। सो जो है वो जनरली हम निगेटिव में लगाते हैं, देखने में दोनों एक ही है, लेकिन है कि नहीं, सो वाले को जब दोनों एक साथ आ जाए तो हमें एज वाले को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि सो तब निगेटिव के लिए हम लोग लगाते हैं। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 और 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट, यहाँ पर हो जाएगा विथ मी। देखिए यहाँ पर है क्या, मेरे, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि मेरे फिंगर्स इंजर्ड थे, है ना, और इसलिए मेरी बहन को जो है लिखना पड़ा, मेरे लिए नहीं, समझे, फॉर मी नहीं, विथ मी, मेरे साथ लिखना पड़ा। उंगली था तो यानी देखिए, मेरे लिए कब होगा, कोई मेरे लिए लिखेगा, कोई अलग से मेरे लिए लिखेगा, मेरे साथ बैठ करके ही लिखेगा ना, मेरी उंगलियां हैं, तो नोट तो मुझे लिखना था, तो इसलिए ये होगा फॉर। जो है कुछ लोगों का कहना है कि फॉर, लेकिन नहीं, यहाँ बेस्ट आंसर आपको चुनना है और वो विथ ही होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा द, क्योंकि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले जो है सो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10 में जो है करेक्टली स्पेल्ड, तो ये तो चॉकलेट का स्पेलिंग आप सभी लोग जानते ही होंगे। एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं खुद मुजफ्फरपुर के 2 स्कूलों, हॉली मिशन और जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा अभी भी मेरा कोचिंग भोचहा में पिछले 8 सालों, मुजफ्फरपुर ज़िले के भोचहा में पिछले 7 सालों से चल रहा, 8वां साल अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि यूट्यूबर लोग कहीं से भी वीडियो उठाए गलत सही दे देते हैं, तो उस पर नहीं ध्यान देना है आपको इसी पर गौर से कर देखना है। बाय द वे कोई मिस्टेक हो गया हो सकता है एक आधो, यदि हो भी जाए तो आप हमें कमेंट करें, तो मैं उसको हाईलाइटेड कमेंट में डाल दूंगा, तो वो करेक्शन हो जाएगा। बाकी जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन में
सही सही दूंगा। और एक बात और, इसीलिए आप अपने जो आपके साथी हैं होंगे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। चलिए अगला है 11 नंबर, और 11 नंबर में जो है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, है ना। तो इसका जो है पैसिव बनाना है, तो पैसिव क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो इसका पैसिव जो है ही वाज लाफ्ड एट, ये जो निशान लगाया इस स्टूडेंट ने वो सही है ना। इसका सिर्फ डी आंसर होगा और कोई आंसर नहीं होगा, है ना। लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं चर्चा करूँगा। आगे है ए डे ऑफ रेस्ट इज, है ना, जिस डे को रेस्ट करते वो हॉलीडे होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, यानी ऑप्शन ए। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है द पुलिस मैन रैन आफ्टर हो जाएगा, डी आंसर होगा। रैन आफ्टर के पीछे भागना, तो चोर के पीछे भागा। फिर है आपको क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए होगा, क्योंकि रेखा जो है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हरसेल्फ लगेगा। ऐसा आर्ट्स वाले में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी, टॉकिंग। क्यों होगा, वेंट ऑन, गो ऑन मतलब जारी रखना, और गो ऑन वेंट ऑन जब भी रहेगा तो आईएनजी वाला फॉर्म भी फॉर्म लगेगा, यानी कि सी हो जाएगा। फिर आ जाइए आपके क्वेश्चन में आगे पीछे हो तो आप पॉज कर करके इन क्वेश्चंस को मिला लें। ही डज नॉट गो टू मार्केट, है ना, इसमें इस विद्यार्थी ने गलत लगाया, डज ही होगा। आप जानते हैं जब नॉट लगा रहता है ये क्वेश्चन टैग है, तो बिना नॉट वाला हमें इधर लगाना है, यदि निगेटिव रहे तो इधर पॉजिटिव लगाना है, इधर जो है पॉजिटिव रहे तो इधर निगेटिव लगाना है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए, डज ही। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, है ना, तो इसमें ठीक है यही होगा, सी, रिफ्यूज्ड। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, है ना, पेपर और प्रिंटिंग का ये युगल शब्द में, युग्म शब्द में आ जाएगा, पेयर वर्ड्स में, इसलिए इज लगेगा, अन्यथा एंड लग के जो है वो प्लूरल होता है। मेलोडियस का जो है वो आपको लिखना है सिनोनिम, यानी पर्यायवाची, यानी उसका मीनिंग लिखना है। और मेलोडियस का जो है वो म्यूजिकल हो जाएगा, है ना, सुंदर जो है सो हो जाएगा। सिनोनिम है ये, एंटोनिम नहीं है। एंटोनिम रहता तो बेशक ग्रीफ हो जाता है ना, म्यूजिकल, मेलोडियस। आगे बढ़ते हैं, लेट दिस बी डन बाय मी, है ना, तो इसका जो है सो आपको एक्टिव चुनना है, और इसका एक्टिव आपको हो जाएगा, एक मिनट, सी। ज़रा एक क्वेश्चन में इधर सा मैं देख लेता हूँ, कौन सा अभी इधर गड़बड़ हो गया था, ये जो है म्यूजिकल। चलिए इसके बाद हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लेट मी डू दिस, जो इसने लगाया हुआ है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 21, द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। एंटोनिम जब कहेगा तो हम समझ जाएंगे, उल्टा विलोम शब्द लिखना है, तो मॉडर्न मीन्स होता है नवीन, तो इसका हो जाएगा प्राचीन, यानी एंशियंट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। द टीचर सेट सम होमवर्क डैश एट द सॉरी एट द बुलाई गया, वो एक्चुअली एट द एंड ऑफ होता ही है, ये तो आपने रटा ही होगा पहले से ही। अगला चलेंगे 23, वी बिलीव इन इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल। कौन सा सोल, आत्मा वाला, उसकी स्पेलिंग यही SOUL होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है हाउ डैश यू वांट, है ना, कितना चाहिए तुम्हें। तो हाउ के साथ आपने सुना ही होगा, हाउ मच, हाउ सम, हाउ फ्यू तो हो ही नहीं सकता, हाउ लिटिल तो हो ही नहीं सकता, हाउ लिटिल तब होता है एक्सक्लामेशन मार्क वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा है 25 में आपको चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें एकदम ध्यान से रखेंगे, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। ये मेरे टेंस के वीडियोस में है। एक बात बता दूं, मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मैंने टेंस के, वॉइस के और नरेशन के वीडियोज़ एकदम सबसे बढ़िया, आप गौर से देखेंगे और आपने पढ़ा होगा, लेकिन दोबारा आप उस वीडियो को देखिए, जो जहाँ आपने पढ़ा होगा उससे बेटर ज़रूर होगा। अब मेरे कोचिंग के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो वो उनके लिए नहीं है ये, बाकी लोगों के लिए है। तो निश्चित रूप से बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ। तो उसमें एक रूल है, इट इज़ हाई टाइम में सिंपल पास्ट लगता है, तो इसलिए आंसर यही होगा बी। चलिए 26 में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे आर्ट्स में एक गड़बड़ था, उसी तरह इसमें भी एक गड़बड़ है 25, ठीक है। इसमें आंसर तो बी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है इसमें यदि हैविंग होता तो हैविंग के साथ V3 होना चाहिए। हैविंग हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, यही सही भी होगा, है ना। ये तो हैड के साथ शुरू हो नहीं सकता है ना। एज ही हर्ड, वैसे चलने में ये भी चलेगा, लेकिन बेस्ट आंसर आपको बी होगा, और वही लेकिन यहाँ हर्ड होगा। उसके बाद देखते हैं पेपर में क्या देता है इसके बारे में। उसके बाद है 20, कुछ लोग तो कह रहे हैं क्वेश्चन आउट हो गया था, तो पता नहीं कहीं कैंसिल भी हो जाए, नहीं कह सकता कुछ।
डैश बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, है ना, झूठे दोस्तों से सावधान रहो, यानी कौन, बार बार नहीं नहीं, एबव ऑल, सबसे बड़ी बात कि झूठे दोस्तों से ये रहा, इसलिए एबव ऑल आंसर होगा, यानी बी आंसर होगा, है ना, ये नहीं होगा, वो मैं बता रहा था। चलिए उसके बाद पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट विल, है ना, ओपिनियन जो है या तो इन द फेवर ऑफ होता है या फिर अगेंस्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बाबू रे इसमें जो है ध्यान से, वुलन में जो है वो हमारे यहाँ आपको बता दें, वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, अभी जल्द बनाने वाला हूँ, आपको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि जब हमारे वीडियोज आएंगे, ये अभी स्पेलिंग रूल्स, अभी मैं कोचिंग मेरा 1 फरवरी से चालू है, हालांकि तो उसमें मैं स्पेलिंग रूल्स आज से ही मैंने शुरू किया, 3 दिन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज बतलाया है, उसमें इंग्लिश भाषा के बारे में पूरा इतिहास बतलाया है। अब जो है यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा स्पेलिंग रूल, उसमें ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि वूल जो है उसमें डबल एल होगा, क्यों होगा, ये सारे रूल्स उसमें हैं, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब इसकी वीडियो आएगा तो आप उसको देख पाएंगे। सॉरी, दूसरी बात कि आप यदि आप मुजफ्फरपुर से बाहर के हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो टीचमेंट पर हमारा लाइव क्लास भी चलता है, जो बहुत सस्ते दरों में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप उसके लिए में कमेंट करें हमें अपने नंबर के साथ, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और फिर सारी डिटेल्स होगी, फिर आप लाइव क्लासेस रोज़ पढ़ पाएंगे। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। सिनोनिम मतलब होता है मीनिंग, यानी पर्यायवाची, है ना, तो इसका परफ्यूम का आप जानते होंगे, सेंट, खुशबू। उसके बाद शिमला इज मच, यहाँ पर हो जाएगा फार्दर, फार मीन्स दूर होता है, उसी से फार्दर, फारदेस्ट, तो फार्दर होगा, फार्दर माने तो होता है आगे का, है ना, और फादर तो पिता होता है, इधर हो ही नहीं सकता है। चलिए अब आ जाते हैं 32 में, ये आर्ट्स में भी एक पूछा था, ओड वन, है ना, हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है जो सबसे अलग है, हालांकि आर्ट्स वाला आसान था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। वीट गेहूँ, बार्ली जौ, पैडी धान, और मस्टर्ड, आंसर मस्टर्ड होगा। आप कहेंगे क्यों, तो यहाँ पर जो है ये सब जो है अनाज है जिनको खाए जाते हैं, लेकिन मस्टर्ड को डायरेक्टली नहीं खाए जाते हैं, ठीक है। ये तिलहन है, सॉरी, ये तिलहन है, आप सब भी जानते हैं कि मस्टर्ड मीन सरसों, तो इसका तेल होता है। आगे बढ़ेंगे, सी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ये तो आप लोग नॉर्मली मुझे लगता है सभी लोगों ने सही बनाया होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, हालांकि यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती है, लैंड की जगह लैंड्स होना चाहिए, लेकिन आंसर ये होगा न्यू कंट्री नहीं, कंट्री क्या होता है, नया जमीन खोजने जाता था, वैसे एस लगा देंगे तो लैंड्स माने देश अपने आप होगा, लेकिन यहाँ लैंड या लैंड्स ही होगा, कंट्री नहीं होगा। वो तो चला था कोलंबस इंडिया खोज लिया अमेरिका, तो अमेरिका तो देश नहीं महादेश, इसलिए कंट्री की कोई बात नहीं है, टाउन विलेज की कोई बात, मतलब समुद्र। एक्चुअली एक चीज़ बता दें, मैं आपको भी आपके टीचर ने नहीं बताया होगा, और आप पूछ ले दोबारा फ़ोन करके कि सर ये डिस्कवरी और इन्वेंशन, आप सब जानते होंगे डिस्कवरी मीन्स खोज होता है और इन्वेंशन मीन्स आविष्कार होता है, तो ये भी आपके टीचर ने हो सकता है बताया हो कि डिस्कवरी खोज जो होती है वो पहले से जो चीज़ हो उसकी, और इन्वेंशन जो है नए चीज़ का हो, जैसे बल्ब का इन्वेंशन आविष्कार किसने किया था, लेकिन अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने। लेकिन उनसे पूछिएगा कि सर क्या इससे पहले खोया हुआ था, इंडिया की खोज वास्को ड गामा की इससे पहले खोया हुआ था, क्या खोजा, भारत क्या खोजा, मीन्स व्हाट, क्या भारत पहले नहीं था, हाँ था, तो उसका एक लाइन का जवाब है जो मैं हर साल अपने विद्यार्थियों को 2 से 3 बार बतलाता हूँ कि समुद्री रास्ता ढूंढना जो होता है उसको खोजना कहते हैं। देखिए कैसे वो चला था इंडिया खोजने कोलंबस, लेकिन वो तो उस समय ये सब था नहीं ना, आज की तरह सैटेलाइट वगैरह था नहीं, तो भाई कैसे व्यापार वगैरह करने के लिए समुद्री रास्ता ढूंढना, तो फिर एक निशान लगाते हुए चलते, तो वो चला था अमेरिका इंडिया ढूंढने, यहाँ से मसाला वगैरह ले जाएंगे, ढूंढा गया सी रूट कहाँ का, यानी समुद्री रास्ता खोजना, सी रूट खोजना, तो वो मिल गया उसको अमेरिका, इसलिए लैंड होगा, ध्यान रखिएगा, समुद्र से खोजता है तो लैंड ही होगा। ये आपको टीचर ही बता सकते हैं। चलिए आगे है 35 में, और 35 में कहता है आई डैश टेकन माई कैमरा, तो आई यहाँ टेकन V3 है, इसलिए उसके साथ जो है हैव हैज हैड ही लगेगा, हैव यहीं पर आई के साथ हैव ही लगेगा, हैज लग ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा 35। अब बढ़ते हैं 36 की ओर, और 36 का आंसर हो जाएगा डी, बेंट के साथ जो है सो ऑन लगता है, इसलिए ये इस विद्यार्थी का भी सही है। चलिए बढ़ते हैं 37 की ओर, और 37 में जो है ईच चाइल्ड, ईच एवरी से शुरू होने वाला हर सेंटेंस सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ जो है आपको लगेगा हैज, इसमें कोई नहीं होना चाहिए कन्फ्यूज़न। बढ़ते हैं आगे, और अगला का जो है आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनको बड़ा कन्फ्यूजनस लगता रहता है कि भैया ये
क्या है, मतलब ये क्यों पढ़ाते हैं, ये एक्चुअली डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ाते हैं ना। तो चेंज इनटू निगेटिव करेंगे तब तो आयरन इज नॉट यूजफुल हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ ये करेक्शन करना चाहिए, इसको करेक्ट नहीं लेकिन लिख दिया है करेक्ट, तो इसी से इंटरचेंज वाला है। इसका आंसर बी होगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। यदि आप ये पढ़े रहेंगे, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप हमसे पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। नहीं पढ़े हैं तो दोबारा से इंग्लिश पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कंप्यूटर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, आप कमेंट करें, मैं जो है आपको टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लास दूंगा। यदि आप मुजफ्फरपुर से बाहर के हैं, मुजफ्फरपुर में भी दूरी पर रहते हैं, मेरा कोचिंग 2 जगह है, बालूघाट में ब्रह्म स्थान के पास और बोचहा ओवरब्रिज के बगल में। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं और 39 का आंसर हो जाएगा बी, सॉरी 39 का आंसर हो जाएगा सी, हार्डली। क्योंकि वर्क्स है, वर्क्स के आगे या पीछे जो है ये वर्ब है लगेगा तो एडवर्ब लगेगा, और यहाँ पर हार्डली कि वो हार्डली वर्क्स मतलब वो काम नहीं करता है, न के बराबर। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस है, ध्यान रखा करेंगे यहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट में, नहीं तो करेक्ट ही समझ लेंगे। इसमें जो है आपको हो जाएगा डी, है ना, क्योंकि एक द ट्री वाज कवर्ड विथ फ्लावर्स, तो कवर्ड पूरा ढका हुआ था फूल से, तो ऐसा थोड़ी होता है पेड़ में ही तो फूल निकलेंगे, फूल से पूरा ढका हुआ थोड़ी रहेगा, वो तो कोई ऐसा फूल का भी पेड़ नहीं, उसमें पत्ते तो दिखेंगे ही दिखेंगे। बाकी सब इसमें सही है, यही जो है इनकरेक्ट है मीनिंग पर, ग्रामेटिकल फिर भी काफ़ी हद तक सही है। उसके बाद है दे डैश हिम चेयरमैन, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। आप कहेंगे कि सर इलेक्ट क्यों नहीं हो सकता है, इलेक्ट भी तो दे के साथ हो सकता है, आपको कैसे पता कि पास? नहीं भैया, इलेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट किसी रेगुलर हैबिट के लिए, मतलब कोई आदत के लिए होता है, तो इलेक्ट करना तो आदत हो नहीं सकता है। 42 में है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये बहुत ही आसान है, आप सबको आता होगा। ए हो जाएगा बंडल, BUNDLE। उसके बाद है द बुक विल बी बॉट बाय सीता, विल बी है इसलिए एक्टिव में विल हो जाएगा, है ना। विल के साथ हमेशा V1 लगता है, इसमें विल बॉट है इसलिए नहीं होगा, ये हो सकता है। और बाकी में देखिए बिना बनाए आपका बन जाएगा, है ना, केवल इसी में, इसलिए आंसर बी ही होगा। ये मेरे विद्यार्थी ने जो है पूरा बनाया है सही। चलिए, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, आई कैन स्विम हो सकता था, लेकिन जब आई वाज यंग है, ये पास्ट है, तो निश्चित रूप से कैन का कुड। स्विमिंग करना एबिलिटी पॉसिबिलिटी की, एबिलिटी की बात होती है, कैपेसिटी की बात होती है, पावर की बात होती है, तो प्रेजेंट में कैन लगेगा, पास्ट उसी का रहे तो कुड लगेगा। अमर सेज दैट ही टेक्स, है ना, टेक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ एवरी डे लगा हुआ है, टेंस में हम पर आते हैं, डेली एवरी डे है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे, है ना, तो वहाँ पर अमर सिंगुलर है इसलिए जो है ही सिंगुलर है, इसलिए जो है वहाँ पर V5 लगेगा, टेक्स लगेगा। आई से दैट आई राइट अ लेटर, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो यहाँ पर आई से है, आप देखेंगे केवल इसी में आई से है, आई से का आई से ही रहता है, बाकी आगे देखने की भी जरूरत नहीं, वैसे देखेंगे तो आई राइट अ लेटर है भी, इसलिए आंसर बी ही होगा। फिर है वुड यू माइंड, हमेशा वुड यू माइंड के बाद V4 वाला ING वाला लगेगा, इसलिए शटिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे 48 की तरफ। 48 में है आपको द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, तो इसका जो है क्या करना है, तो करेक्ट मीनिंग यानी सिनोनिम करना है यहाँ पर सडन हॉल्ट, अचानक हॉल्ट मीन्स अचानक रुकना हो जाता है, तो उसी हिसाब से जो है हम लोगों को इसको देखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे, और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, और 49 में आंसर हो जाएगा ए, गेट, वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, ये हमारा ट्रुथ है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में होगा। फिर है अगला चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें हो जाएगा ही अपोजेज अस, वह हम लोगों का विरोध करता है, यही केवल मीनिंग सही है। अस अगेंस्ट होगा नहीं, अगेंस्ट होता नहीं है, अस तो शुरू में हो ही नहीं सकता है, वी ही होता है, इसलिए आप सबको ये पता होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला है आई वेंट आउट टू, है ना, यहाँ पर आप सबको आराम से पता होगा, टू के बाद हमेशा V1 लगता है या कभी कभी ING लगता है, इसलिए जो है यहाँ पर ए हो जाएगा सी ऑफ। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में है ही वॉज काइंड ऑफ यू, है ना, इट वाज काइंड ऑफ यू, तो इट वाज काइंड ऑफ यू, है ना, तो काइंड के साथ आपको ऐसा ऑफ वाला आदत होगा, आप सुने ही होंगे अक्सर, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे 53 की ओर। 53 में है आई विश, आई विश वाला आपको याद होगा, आई विश आई वर करके होता है, लेकिन वर वाला नहीं है, तो जिसमें वर वाला रहे नहीं रहता उसमें वुड होता है, या वर वाला रहे तो उसके साथ सटा हुआ सेंटेंस वुड वाला होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई हैव टू टीच इंग्लिश, यहाँ पर जो है हैव हैज वाला आप देखेंगे
क्वेश्चन में जब हैव है तो हैज वाला होगा, जो कि केवल ए में है, न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, इसलिए बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्टिव टू पैसिव में देखेंगे सिर्फ समझ लिए रहेंगे तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। ही इज़ नॉट डैश होम, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट एट होम, है ना, कॉमन सी बात है। आई एम नॉट एट होम, आई वॉज नॉट एट होम। आगे बढ़ेंगे 58, ही इज़ इल, ही इज़ लेजी, ही विल फेल, है ना, तो ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी। इसको हम दो ही तरीके से बना सकते हैं, या तो ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा करके, या फिर आपको जो है वो एक सिंपल सेंटेंस बना करके कुछ ऐसे। तो मुझे लगता है एक वाला वो पीछे वाला थोड़ा सा गड़बड़ था, बट ये जो है आपको सही है। बढ़ेंगे आगे, और अब जो है 57, ही सेड इट मे रेन टुमारो, हालांकि आज तो इट मे रेन नहीं, इट इज़ रेनिंग टुमारो हो रहा है। तो यहाँ पर ही सेड जब रहेगा, ही सेड हम रहने देंगे, और मे का माइट होता है, इसलिए इट माइट रेन ऑन टुमारो का नेक्स्ट डे, केवल यही सही है, सी ऑप्शन सही है। 58 में चलेंगे, है ना, तो विल यू लेंड मी या वुड यू लेंड मी दो ही होता है, ये रटंत विद्या में एक तरह से मॉडल्स में कहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। फिर बढ़ेंगे आगे, और अगला है आई बैंग्ड माई डैश, है ना, तो टो मीन्स ध्यान रखिएगा, टो TOE, ये पैर की उंगलियां होती है। अच्छा, इसमें ही मैं बताता हूँ, हमारे बहुत सारे के 90% जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, और क्या कहे 80% CBSE के बच्चे भी, उनसे पूछता हूँ कि हाँ भाई तुम्हें कितने फिंगर्स है, तो बोलेंगे 20। भाई साहब 20 नहीं होते हैं, अंगुलियां 20 होती है, फिंगर्स 10 होते हैं। मैं तो कहता हूँ यार 20 बोलते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ भाई तुम लोग राक्षस हो क्या, है ना। तो एक्चुअली हिंदी में सब उंगलियां हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, हाथ की उंगलियां फिंगर्स और पैर की सभी उंगलियां टो है। जबकि कुछ लोगों का कहना है ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग अपने आप समझ रहे हैं टो मीन्स पैर का अंगूठा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, पैर का अंगूठा नहीं बल्कि पैर की उंगलियाँ ही होती है। उसके बाद है 60, डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू, तो व्हेन यू गो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में गो हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। और ग्रामर सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा आएगा लिटरेचर सेक्शन, तो उसको हम लोग मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा ए, यानी रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन। दूसरा जो है वॉल्ट विटमैन वाला, यानी 62 कहाँ के थे, तो आपको बता दें वो वॉल्ट विटमैन अमेरिकन थे, जो आप लोगों को पोएम भी पढ़ना है इनका। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, तो ये सब तो आपको लिटरेचर का है, आप जा करके बुक में आराम से मिला ले, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा इसका जो है वो सी होगा आंसर। बढ़ते हैं 64 की ओर, है ना, बंकिम चंद्र को तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, इनको जो है वो फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज़ जो है, फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इंग्लिश के लिए, वो 1864 में। ठीक है, इधर उधर वाले चैनल पे नहीं जाना है, बहुत सारे हैं वो यूट्यूबर लोग हैं, टीचर नहीं है, बच्चे लोग हैं, और जल्दी जल्दी वो जो है वो डाल देते हैं वीडियो, और बड़ा व्यू भी आ जाता है जितना जल्दी वो डालेंगे। मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, लिटरेचर का खास करके, ग्रामर तो मुझे सारे आते हैं, लिटरेचर में थोड़ा सा मैं कन्फर्म हो लेता हूँ, उसके बाद ही डालता हूँ। फिर वीडियो को क्वालिटी भी अच्छी मैं देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल सामने रख के बस उसमें से क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और ये करते जाते हैं, वैसा काम नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, डीपली एंड पेनफुली अपसेट करके, जो ये 65 है आपका, और 65 का आंसर आपका हो जाएगा, याद कीजिए किसमें ये आपने सुना है या किसमें आपने देखा है, तो ये हो जाएगा द अर्थ में, है ना। अर्थ में ही सैंडर्स के पास वो जो है सो ले जाता है उसका पिता बेंजी को। 66 का आंसर हो जाएगा इंडियन, है ना, ये बॉम्बे के बैकग्राउंड में लिखा गया इसलिए इंडियन हो जाएगा। 67 में जो है एंटन चेकअप क्या थे, तो एक डॉक्टर थे, है ना, मतलब ये लिखे हैं इसलिए, वो तो लेखक तो थे ही लेकिन इसके अलावा डॉक्टर थे। इसके अलावा जो है आपका 68 का आंसर हो जाएगा डी। आप सबको पता ही होगा नानू काका जो है किस लिए आए थे, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। टू सी मीन्स याद रखिए, मेरे कोचिंग में साल में 4 बार मैं समझाता बोलता और लिखवाता हूँ कि सी मीन्स केवल देखना नहीं होता है, मिलना आता है। नहीं कहते हम लोग बाय सी यू, है ना, ओके अलविदा, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी मीन्स मिलना भी होता है, ये याद रखिएगा, है ना। बहुत सारे लोग जो है हमारे टीचर बंधु इसको नहीं पढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है ना। चलिए, तो 69 में आपको हो जाएगा सी, वॉल्टर डीला मेयर, है ना, वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में। विकिपीडिया पर हर साल किसको भी ये मिला है उसका लिस्ट से आप मिला सकते हैं, यही होगा।
चलिए, और अब आ जाइए 70। ये आपको याद ही होगा, ये डस्ट हुम डैश बोर, ये ऐसा आर्ट्स वाले में भी आया था। एक ऐसा डस्ट है, एक ऐसी मिट्टी जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया, द सोल्जर में सैनिक का था, क्योंकि वो इंग्लैंड देश के रहते हैं। और यहाँ पर मिल्क इज मिसिंग, दूध मिसिंग वाला किस पोएम में है? सिर्फ एक ही पोएम में है, और वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी हो जाएगा ए। आई सो टू से फायर, फायर की बात आप सबको पता है, केवल एक ही में है, वो है स्नेक। और सॉरी, हाँ ये फायर ही में फायर की बात है ना। और वो जो है, मैंने स्नेक गलती से कह दिया, तो उसमें जो है फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस है ना, वो जो भूल जाते हैं, अग्नि देवता जलाना वो एक हड्डी को, तो उसी पर ये कहते हैं। समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रफ, वाटर ट्रफ यानी पानी का नाद कहिए, उसका चबूतरा कहिए, वो सिर्फ एक ही चैप्टर में है, और वो है स्नेक में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 74, और 74 का आंसर हो जाएगा कमला दास, क्योंकि जो है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम जो हैं उन्हीं का लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। 75 में आपको हो जाएगा कौन जो है वायलेट किया था आपने ट्रेडिशन को क्रीमेट करके, यानी दाह संस्कार करके, आपको याद होगा फायर हिम में केकियन दारूवाला ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्योंकि उनका जो है टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था, इसलिए उसको 1000 मील दूर कहिए, या यूँ कहिए कि बहुत दूर था, ये नहीं कि कोई गिनती से 1000 मील ही थे। ये मैं बच्चों को बताता हूँ। 76 का हो जाएगा बी, द पोएट। क्या पोएट अफ्रेड था या नहीं? वो कहता है कि क्या मैं कोवार्ड था, क्या मैं डरा हुआ? तो कहते हैं हाँ भाई, लास्ट में कहते हैं ना, हाँ भाई मैं डरा हुआ था, ये बहुत डरा हुआ था, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा जो है सो मैं उसको लाइक भी किया था, ये भी वो कहते हैं। लेकिन हाँ, डरा हुआ की बात वो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, अगला है 77, और 77 का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन है ना, बर्ट्रांड रसेल वहीं से बिलोंग करते थे। एवरी है ना, यहाँ पर हो जाएगा न्यूज़पेपर लिव्स इन ए परपेचुअल प्रेकेशियस बैलेंस है ना, बैलेंस बना के रखना पड़ता है, इधर भी उधर भी, मतलब एडवर्टाइजरों का भी ख्याल रखना है, जनता का भी। तो ये न्यूज़पेपर हाउ फ्री इज द प्रेस से ये लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, कितने हेंस थे बेंजी के पास? तो वो 10 या 12 होते थे, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, अबाउट ए डजन, मतलब 1 दर्जन के लगभग, यानी 10-12। ठीक है, उसके बाद है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, है ना, विश्वास करो मेरा। हालांकि इसमें ऐसा बिलीव लिखा गया, लेकिन बुक में जो है वो वैसा वाला बिलीव है, इसमें तो ओल्ड इंग्लिश वाला है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्योंकि नाम में भी गो में आप देख रहे हैं GO ही है, ये प्रिंटिंग के समय इसको बिलीव सही कर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आ जाइए 81 की तरह, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसीवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, है ना, ये किसका है? तो आप सबको इसका अच्छे से याद होगा, इंडियन एंड सिविलाइजेशन कल्चर की बात है कि हम लोग जो है लग्जरी से, आराम सुख ऐसो आराम से हम लोग दूर रहते हैं हम इंडियंस। 82 का आंसर हो जाएगा भारत इज माई होम, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है, ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम में कहा था, जो कि उनके स्पीच का, उनके भाषण का एक हिस्सा है। अगला है द नरेटर इन पिंच ऑफ स्नेव वाज ए या एन, है ना, क्या थे? तो आप सबको पता होगा वो अंडर सेक्रेटरी थे, है ना, अंडर सेक्रेटरी थे। आगे बढ़ेंगे, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव, कौन सा? तो मार्टिन लूथर किंग 35 वर्ष की अवस्था में नोबेल प्राइज मिला था, यानी आंसर हो जाएगा बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं 85 की ओर, और 85 में कहता है द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, है ना, तो किसमें था जब स्नेक को देखा? पायजामा में। क्लियर, जो मैं कहता भी हूँ, मैं इसलिए वर्ड्स बताता रहता हूँ कि परवल का इंग्लिश ट्राइकोसेंथिस डियोई का नहीं होता है ना, जिनका होता है वो ठीक है, नहीं तो इसलिए पायजामा का कोई इंग्लिश नहीं है। बहुत सारे लोग ट्राउजर्स कहेंगे अरे भैया हमारा पायजामा हमारा, जबकि ये तो विदेशी लेखक ने लिखा है। चलिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो ये तो जब माई सेल्फ सिंग कर रहे हैं तो किसका होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, यानी आंसर हो जाएगा सी। 86 का और 87 का हो जाएगा ए, है ना, लास्ट डिस्ट्रेस। ये यदि पोएम के लाइन्स आपने पढ़े होंगे तो आपको ये याद रहेगा। फिर बढ़ते हैं टू बेंड विथ एप्पल्स इन द मॉस्ट कॉटेज ट्री, है ना, जो ये विंटर ऑटम के सीज़न में, अभी हमारा ऑटम का सीज़न चल रहा है, उसी में है ना, कॉटेज ट्री को भर देना है कॉन्स्पायर करके, तो ये सब जो है ओड टू ऑटम में ही पढ़ाया गया है। आगे बढ़ेंगे 89 क्वेश्चन की ओर, और 89 क्वेश्चन में कहता है इसका आंसर हो जाएगा सी, एग्रीकल्चर, क्योंकि जो है जानवर पालने से भी बड़ा इन्वेंशन था वो एग्रीकल्चर, तभी तो उसने खाना इंसान बनना शुरू किया, नहीं तो पहले तो पेड़ पौधे कुछ खा लेता था अपना जो है। उसके बाद जो है 90 का आपका आंसर हो जाएगा द आर्टिस्ट, क्योंकि गोड की बात तो उसी में है
है ना। आर्टिस्ट में वो लड़का जो रंग बिरंगे गोड्स रखता था उसको पॉलिश करता था। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा पाकिस्तानी। हालांकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा मुझे ये सूडानी महिला के बारे में, लेकिन ये सूडानी महिलाओं ने जो है वो तो अपने देश के, जब वो एक बार उनके राष्ट्रपति के ऊपर कोई ये लगा तो पूरा उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया था। तो कुछ एक मेरे मित्र कह रहे थे ये, लेकिन मेरा पूरा यकीन है सिर्फ इन महिलाओं को ही वहाँ नहीं, बाकी कुछ होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगा, वैसे ऐसी बात है नहीं। 92 पर आते हैं। 92 का रेवेन्यू हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग जो है कंट्रीब्यूट किस चीज़ में, उसका राजस्व प्राप्त करने के न्यूज़ में। बहुत लोग कहेंगे न्यूज़, ना जी बिल्कुल नहीं। न्यूज़ प्राप्त करने में जो है एडवर्टाइजर का क्या महत्व है भैया, वो तो पैसे ही देते हैं ना। एडवर्टीजमेंट आता है, चाहे हमारे इस वीडियो में आपको कई बार एडवर्टीजमेंट आए होंगे, तो रेवेन्यू, हाँ, हमें जो है सो रेवेन्यू देगी कंपनीज। चलिए आगे बढ़ेंगे 93 में, और 93 का आंसर हो जाएगा ए, है ना, क्योंकि हिज ब्रो की बात होते हैं। डीपली थॉट, है ना, थॉट में हमेशा रहता है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का ही रहता है। 94 में हम लोग आएंगे और 94 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। द इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश इन द सोल्जर। सोल्जर में वो अपने देश इंग्लैंड के बारे में ही बात करते हैं। 95 में हम आएंगे। 95 में हो जाएगा आपको इंडो यूरोपियन, है ना। इंग्लिश जो है सो वो थोड़ा सा इंडो और यूरोपियन फैमिली से रिलेटेड थे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, न्यू इंग्लिश है। जब लेटेस्ट पीरियड की बात होगी तो मॉडर्न इंग्लिश होगी, मॉडर्न इंग्लिश में न्यू इंग्लिशेज होंगी। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट सेक्शंस अल्फ़ाबेट, ठीक है। वैसे इसमें थोड़ा सा है कि आपको केंटिस भी हो सकता है, जिसकी जो है हमारा एक अभी बगल में बैठे हुए मित्र ने कहा है। बाकी वो सेक्शन एंगल्स और सेक्शंस मिल कर के थे, तो इसी के हिसाब से, अन्यथा जो है आपको कैंटिस ही होगा, ठीक है। इसका कैंटिस ही होगा, सेक्शंस नहीं। एंगल्स और सेक्शंस दो ट्राइब्स थे जिन्होंने इंग्लिश शुरू किया था, सही बात है, इसलिए कैंटिस जो है अल्फ़ाबेट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट मैं जो है अपने क्वेश्चन पेपर में इसको करेक्शन कर देता हूँ, है ना। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर, और 98 का हो जाएगा बी, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और 99 का आंसर आपको हो जाएगा 1476, ठीक है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का 1440 में प्रिंटिंग मशीन बना था, उसके बाद जो है ना, इंग्लैंड में जो है सो इंट्रोड्यूस किया गया था 1476 में पहले बना, उसके बाद धीरे धीरे ही होगा। फिर इंग्लिश क्या है दुनिया के लिए, तो विंडो है, विंडो टू द वर्ल्ड, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर के यहीं पर ये 100 क्वेश्चंस थे। बाकी इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप लोग नीचे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म हो गया, थोड़ा हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए डिसिप्लिन वगैरह उस दिन भी पूछा था, माई एम इन लाइफ उस दिन भी पूछा था। ये जो मैंने गेस दिया हुआ है बच्चों को, उसमें मैंने बता दिया हुआ है ना, कि ये सब नोट्स जो है जो मैंने दे दिए उतने में से ही आएंगे, और आए हैं। आगे बढ़ेंगे। ये जो लाइन एक्सप्लेनेशन जो हमारे बच्चों को इसके ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, उसके बाद सबने बना लिए होंगे। तो ये किस किस चैप्टर के हैं, तो ये सब देखना बड़ा ही आसान है। एक न एक जो है आपको निश्चित रूप से जो है इसमें से आ रहे होंगे, है ना। और फ्री एट लास्ट, फ्री, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, ये जो है सो गाना गाया है उन्होंने, मार्टिन लूथर किंग ने, तो इससे आप इसको पहचान सकते हैं। और उसके बाद कौन सा है, तो हाँ इसी प्रकार से आई माइट मेंशन मुंजोबेरी, ये जो है स्नेक का है। द नियरेस्ट ऑफ टावर ऑफ साइलेंस फायर हिम का है, तो इनमें से कोई एक आपने बना दिया होगा। लेटर जो है एकदम सेम टू सेम जो है, और वो वही कोविड वाला जो है सो आया है, राइट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर, ये थोड़ा सा अलग है। तो इस प्रकार से 2 नंबर वाले भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। अब यही है कि नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। तो व्हाट इज़ द बिलीव प्रिवेलिंग सिसली अबाउट ए स्नेक, स्नेक के बारे में क्या है कि जो काला वाला होता है वो जो है वेनमस नहीं होता है, और ये वाला गोल्डन ब्राउन जो था वो नहीं होता है ना। उसके बाद बैटल में जो मर जाएंगे तो कैसे याद किया, ये सब मतलब सिंपल सा है जो आप लोग बना सकते थे ईजिली। चलिए बढ़ते हैं। इसमें जो है सब समरी वगैरह तो उनमें से आता ही है, बाकी इसमें तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि नहीं ये आप ये बनाइए, तो पक्का जो है सो आ जाएगा 5 में 5, है ना। उसके अलावा दूसरा ये इसके नीचे भी है,
इसमें भी यदि आप सही बनाएंगे तो 5 में 5। रह गया बात ट्रांसलेशन का, मैं कहता हूँ इसमें याद रखिएगा ये 6 में से 3 ही क्वेश्चन बनाना रहता है, इसलिए मैं और सब छोड़ता जा रहा हूँ इसमें, है ना। मैं अपने विद्यार्थियों को तो बता देता हूँ, अन्यथा दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 30 दोनों मैच द फॉलोइंग और ट्रांसलेशन बना लेने के लिए फिर पैसेज पढ़ के उसका आंसर देना रहता है। ये भी कहीं का है, मैंने इसको कहीं देखा हुआ, सिविलाइजेशन और ब्यूटीफुल, मुझे तो लग रहा है शायद हो न हो ये कहीं पर पूछा है या पिछले किसी साल का जो है सो दे दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया और काफ़ी समय इसमें लगा है लगभग, हालांकि फिर भी मैंने शॉर्ट में बनाया तो 35 मिनट्स के आसपास हुआ। तो हमारी इस मेहनत को सफल करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ अपने दोस्तों को इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका A to Z यदि आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियो जो आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।